आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को झटका लगा है। जिस समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे को जेल तक पहुंचाया, अब उन्हीं समीर वानखेड़े को क्रूज ड्रग्स पार्टी में से जो केस है उससे हटा दिया गया है। न सिर्फ आर्यन केस बल्कि मुंबई जोनल यूनिट के पास से कुल 6 केस वापस लिए गए हैं। अब इन सभी 6 केस की जांच के लिए एनसीबी के डायरेक्टर जनरल ने एसआईटी बना दी है और इस एसआईटी का हेड एनसीबी की ऑपरेशंस विंग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह को बनाया गया है। हालांकि यह साफ है कि समीर वानखेड़े समेत किसी ऑफिसर को उसकी पोस्ट से हटाया नहीं गया है। वानखेड़े और उनकी जांच टीम के सभी ऑफिसर अब इन मामलों से जुड़े रहेंगे, लेकिन अब उनको डीडीजी संजय सिंह को आदेशों के पालन करने होंगे। इस फैसले के बाद दिल्ली एनसीबी की एक टीम आज मुंबई पहुंच रही है और वसूली के मामले की जांच कर रहे हैं। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह भी दिल्ली से मुंबई पहुंच रहे हैं और सूत्र ये बताते हैं कि एजेंसी को कुछ केसों में कुछ इश्यूज नजर आए थे, जिसके बाद 6 केसों को मुंबई यूनिट से वापस लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि एनसीबी के फैसले से जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के हाथ से कौन कौन से केस निकल गए हैं। आर्यन खान के केस के अलावा नवाब मलिक के दामाद समीर खान का केस, एक्टर अरमान कोहली का केस, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का केस और कश्मीर के ड्रग्स केस के। और इस फेरबदल के बाद समीर वानखेड़े ने अपनी सफाई पेश की और समीर वानखेड़े ने कहा है कि मैं अब भी मुंबई जोन को लीड कर रहा हूं, कुछ भी बदला नहीं है। मेरी रिट पिटीशन के बाद सिर्फ 6 केस दिल्ली एनसीबी को दिए गए हैं और अभी भी 100 से ज्यादा केस की जांच मेरे नेतृत्व में होगी। इन 100 केस में चिंकू पठान, एक्टर एजाज खान केस शामिल है। ये दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच समन्वय है। मुंबई ड्रग्स केस की जांच से समीर वानखेड़े को हटाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ है तो वो है उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक। आर्यन ड्रग्स केस के बाद से नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर हमला बोल रहे थे। नवाब मलिक ने कहा है कि यह तो बस शुरुआत है। मलिक ने ट्विटर पर लिखा, आर्यन खान केस समेत 5 मामलों से समीर वानखेड़े को हटाया गया है। कुल 26 मामले हैं जिनकी जांच करने की जरूरत है। यह तो बस शुरुआत है। इस सिस्टम को साफ करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है और हम करेंगे। समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर को मुंबई में गोवा जा रहे क्रूज कार्डिलिया पर छापा मारकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान को 28 दिन के सलाखों के पीछे रहना पड़ा। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। उन्होंने वानखेड़े पर आर्यन मामले में फर्जी गवाह खड़े करने के से लेकर 8 करोड़ की वसूली में शामिल होने और गलत जाति प्रमाण पत्र देकर सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया है। वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाने के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की और इस जांच का नेतृत्व एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। और इसी दौरान समीर वानखेड़े ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आर्यन मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की अपील की थी और अब आर्यन समेत कुल 6 केस से समीर वानखेड़े को हटाया गया है। अब आपको बताते हैं कि नवाब मलिक ने पिछले कुछ दिनों में समीर वानखेड़े पर कौन कौन से आरोप लगाए। बॉलीवुड से उगाई, विदेश जाकर पैसे लेने का आरोप, उगाई के लिए मालदीव और दुबई गए थे एक्टर्स को झूठे केस में फंसाया गया। आर्यन केस में पैसे लिए, ड्रग्स केस में कार्रवाई करने वालों में सिर्फ समीर के लोग, फर्जी जाति सर्टिफिकेट, मुसलमान बनकर शादी करना। मुंबई एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आर्यन खान क्रूज ड्रग पार्टी समेत 6 केसेस को एनसीबी ऑपरेशंस दिल्ली को सौंपा गया है। इन केसेस को सौंपने के बाद समीर वानखेड़े का ये कहना है कि उन्होंने एक रीट पिटीशन दायर की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है, लेकिन वो मुंबई जोन को लीड करते रहेंगे। एजाज खान, इकबाल कास्कर समेत 100 केसेस की जांच उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के नेतृत्व में जारी रहेगी। बहरहाल उनके जो 6 केसेस है वो अब दिल्ली ऑपरेशंस को सौंपे जाने के बाद राजनीति भी जोरों पर है। एनसीबी नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट किया और कहा है कि 26 जो केसेस है उनमें जांच की ज़रूरत है। 6 केसेस से हटाने या फिर उन्हें ऑपरेशंस को सौंपने से काम नहीं चलेगा। पूरे सिस्टम को जो है क्लीन करना है और वो करके रहेंगे। वहीं नवाब मलिक पर लगातार हमला बोल रहे बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने भी ट्वीट किया और कहा है कि नवाब मलिक को बधाई देते हुए कहा है कि अब उनके दामाद यानी समीर तो गया, तो पूरे इस मामले को लेकर लगातार राजनीति भी जोरों पर है। कैमरामैन रंजित गुप्ता के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। अब एनसीबी ने समीर वानखेड़े से जिन 6 केस की जांच छीनकर एसआईटी बनाई है, उसकी अगुवाई एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह करेंगे।
एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह आज से दिल्ली से मुंबई पहुंचने वाले हैं और कौन है संजय सिंह वो भी आपको बताते हैं। संजय सिंह 1996 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। संजय सिंह एनसीबी में आने से पहले सीबीआई में रह चुके हैं और कई अहम केस हैंडल कर चुके हैं। इनमें कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और सीआरपीएफ भर्ती घोटाला शामिल है। इनके अलावा संजय सिंह ने कई ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की और कई टास्क फोर्स को हेड किया है। संजय सिंह इससे पहले भुवनेश्वर के कमिश्नर, ओडिशा के एडिशनल डीजी भी रह चुके हैं। इसी साल संजय सिंह एनसीबी के डिप्टी डीजी ऑपरेशंस बने हैं और वो इस पद पर 31 जनवरी 2025 तक बने रहेंगे। और इसी बीच मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग के केस में एक और अहम जानकारी सामने आई है। मुंबई पुलिस को शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी की नीली मर्सिडीज कार का सीसीटीवी फुटेज मिला है। यह सीसीटीवी फुटेज लोअर परेल का है और पूजा डडलानी के लोअर परेल में आने का जिक्र गवाह प्रभाकर सैल की एफिडेविट में है। क्रूज ड्रग्स केस में 25 करोड़ की घूस की जांच एसआईटी कर रही है और इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए डडलानी एक दूसरे गवाह किरण गोसावी के मुलाकात की पुष्टि हुई है। गोसावी के बारे में बताया जा रहा है कि उसने पूजा डडलानी से वादा किया था कि अगर उसे पैसे मिल जाएं तो आर्यन खान को गिरफ्तार होने से बचा लेगा। प्रभाकर सैल ने दावा किया था कि पूजा डडलानी, किरण गोसावी और सैम डिसूजा की 3 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी। तीनों की मुलाकात लोअर परेल में थी और प्रभाकर सैल के दावे के बाद पुलिस ने करीब 10-15 सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और जांच के दौरान डडलानी की मर्सिडीज और 2 इनोवा गाड़ियां लोअर परेल इलाके में नजर आई हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों गाड़ियां गोसावी और डिसूजा की थी। वीडियो में भी ये नजर आ रहा है कि सेडान से निकलकर एक महिला गोसावी से बातचीत करती है और फिर दोनों महिला की कार में पहुंचते हैं और इसके बाद वहां से सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। प्रभाकर सैल ने दावा किया है कि उसने गोसावी से बातचीत की और 25 करोड़ रुपए मांगे, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वांखड़े को दिए जाने की बात कही गई थी। और इस मामले में एसआईटी जल्द ही केपी गोसावी के खिलाफ केस दर्ज करेगी और पुलिस जल्द ही इस मामले में पूजा डडलानी का बयान भी दर्ज कर सकती है। दिवाली बीत चुकी है। दिवाली बीतने के साथ ही अब उस बम का इंतजार है जिसके फूटने का टाइमिंग देवेंद्र फडणवीस ने तय की थी। कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों पर बड़ा खुलासा करेंगे। आज देवेंद्र फडणवीस तो नहीं बल्कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज मुंबई प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहित कंबोज नवाब मलिक के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा करेंगे और यह बताएंगे कि मंत्री रहते हुए नवाब मलिक ने कहां गलती की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नवाब मलिक ने मोहित कंबोज पर यह आरोप लगाया था कि वो क्रूज रेप पार्टी के मामले में उनके साले ऋषि सचदेवा को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन बीजेपी नेताओं के दबाव में समीर वांखड़े ने उन्हें छोड़ दिया। ऋषभ सचदेवा और मोहित कंबोज की एक साथ खींची हुई तस्वीर भी दिखाई। मलिक के इस आरोप के बाद मोहित कंबोज ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।